नागपुर के बागल अखाड़ा परिसर में एक ही परिवार के 5 लोगों का दिल दहलाने वाला हत्याकांड आलोक माटुरकर जैसे भेड़ियों से सावधान रहने की चेतावनी समाज को दे गया है, क्योंकि इसी आलोक माटुरकर ने जीजा और साली के रिश्ते को इस कदर कलंकित किया है कि उसे बरसों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। जिस साली को उसने 5 वर्ष की आयु से बेटी की तरह पाला पोसा, उसी साली के जवान होते ही उसकी नीयत में खोट आ गई और वह उसे अपनी अय्याशियों के लिए इस्तेमाल करने लगा था। अवैध संबंधों की इसी नाव ने एक ही परिवार के 5 लोगों को असमय ही इस संसार से विदा कर दिया। यह घटना नागपुर शहर में 20 जून की रात की है, जब पाचपावली के बागल अखाड़ा परिसर जैसे घनी बस्ती में 45 वर्षीय आलोक माटुरकर ने पत्नी विजया, 12 वर्षीय बेटे साहिल, 15 वर्षीय बेटी परी, साली अमीषा बोबड़े और सास लक्ष्मी बोबड़े की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी थी। और इन हत्याओं के बाद इस सिरफिरे हत्यारे ने खुद भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। इस तरह कुकर्मी ने 5 हत्याओं के बाद अपना अंत तो कर लिया, लेकिन जीजा साली के रिश्ते को तार तार करते हुए अपने कुकर्म की एक दास्तान भी समाज के समक्ष छोड़ गया है। आलोक और उसकी पत्नी विजया एक गारमेंट कारखाने में काम करते थे। आलोक कपड़ों की पैकिंग का काम करता था, जबकि विजया प्रेस करती थी। इसी काम के दौरान दोनों की पहचान हुई, करीबी बढ़ी, प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली थी। विजया बोबड़े की बहन अमीषा बोबड़े उस समय महज 4 से 5 वर्ष की थी। दोनों उसे बेटी की तरह प्यार करते थे। शादी के बाद आलोक और विजया ने 8 वर्ष पहले अमरावती जाकर कारोबार करने का फैसला किया था और वे मुंह बोली बेटी अमीषा को भी साथ ले गए थे। अमरावती जिले के तलेगांव में आलोक ने गारमेंट का कारखाना शुरू किया था। उस वक्त अमीषा मात्र 8वीं कक्षा की छात्रा थी। साली को बेटी की तरह चाहने वाला दामाद मिलने पर ससुराल वाले भी खुश थे और अपनी बेटी की अच्छे से पढ़ाई हो सके, इस इरादे से उन्होंने आलोक और विजया के साथ अमीषा को भी भेज दिया था। अमरावती में उनके साथ रहते हुए अमीषा ने अमरावती में 12वीं तक पढ़ाई की। युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रख रही अमीषा के खर्च बढ़ गए थे, लेकिन कारखाना अच्छी तरह चलने से आलोक ने उसके खर्च में कोई कमी नहीं रखी थी। लेकिन इसके साथ साथ उसके अपनी बेटी जैसे साली से अवैध संबंध कब स्थापित हो गए पता ही नहीं चल सका। अमरावती जिले में 1.5 साल पहले उसके गारमेंट कारखाने में आग लगी और आलोक का सब कुछ खाक हो चुका था। उस पर 70 लाख का कर्ज बकाया था। इससे मायूस होकर आलोक ने नए सिरे से कारोबार शुरू करने का फैसला किया और परिवार के साथ नागपुर लौटा। लेकिन नागपुर आने पर भी उसका अपनी साली पर एकाधिकार कायम ही था। इससे अमीषा को बहुत चिढ़ होती थी और अपने जीजा का उसके निजी जीवन में दखल उसे नहीं भाता था। इसी कारण परिवार में अक्सर विवाद होते थे। 20 जून को भी ऐसा ही विवाद हुआ और आलोक ने सबसे पहले अपनी साली की हत्या कर डाली। इसके बाद यह राज खुलने के डर से सास, पत्नी, बेटे व बेटी का भी कत्ल कर डाला। वह इतना मायूस हो चुका था कि बाद में उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इस वारदात ने सबको दहला कर रख दिया, जबकि जीजा साली के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया, जिसे भुला पाने में नागपुर वासियों को बरसों लग जाएंगे।